हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का जावा स्क्रिप्ट का नंबर 3rd वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग अब अपने सबसे सिंपल और सबसे पहले डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हम लोग का नंबर डेटा टाइप। हम लोगों ने ऑलरेडी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप देख रखे हैं कि हम लोग के कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हम लोग का नंबर डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर डेटा टाइप से रिलेटेड एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूडिंग बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यानी कि हम लोग का जो एक नंबर डेटा टाइप होता है ना, इस नंबर डेटा टाइप के अंदर हम लोग दो टाइप के नंबरों को स्टोर कर सकते हैं। वो नंबर हम लोग का कोई इंटीजर वैल्यू हो सकता है। लेट्स सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे 5 स्टोर करता हूँ तो ये हम लोग का आराम से स्टोर कर लेगा। मैं निगेटिव भी स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं अगर -5 स्टोर करूँ तो ये भी हम लोग का स्टोर कर लेगा। मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से क्या कहने का मतलब है कि इसके अंदर मैं डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। डेसिमल नंबर जैसे कि हम लोग का कुछ 5.3 मैंने स्टोर कर लिया, या फिर मैं कोई इसके अंदर निगेटिव डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये टाइप के चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं अपने एक नंबर डेटा टाइप के अंदर। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a=5। तो यहाँ पे हम लोग का a क्या है? a यहाँ पे हम लोग का एक वेरिएबल है। ठीक, हम लोगों ने ये वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम लोगों ने 5 स्टोर कर लिया। तो ये हम लोग का जो नंबर है, अब इस नंबर के कारण ये जो हम लोग का ए वेरिएबल है, ये हम लोग का एक नंबर टाइप बन गया। ठीक, यानी कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने नंबर वैल्यू को स्टोर कर रखा है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे b=-10 यहाँ पे स्टोर कर लूँ, तो ये भी b हम लोग का वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोगों ने अपने नंबर डेटा टाइप को स्टोर कर रखा है। मैं अगर यहाँ पे c=1.2 क्रिएट कर लूँ, तो हम लोगों ने अब c के अंदर एक डेसिमल नंबर को स्टोर करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे d=-2.24 स्टोर कर लूँ, तो अब मैं डी के अंदर अगेन एक नंबर टाइप का डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया? यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग का जो इंटीजर वैल्यू है और जो हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी कि डेसिमल नंबर है, वो दोनों के दोनों हम लोग के एक नंबर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मैं थोड़ा सा अपने कॉन्सोल के अंदर आता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं a= यहाँ पे 10 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखो हम लोग के ए वेरिएबल के अंदर मैंने 10 स्टोर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए को चेक करूँ कि हम लोग का ए किस टाइप का है, ये कौन से टाइप के डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का टाइप नंबर आ रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोगों ने अपने वेरिएबल ए के अंदर 10 को स्टोर किया हुआ है। तो जो हम लोग की ए है वो अब हम लोग के नंबर टाइप बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे b= लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे -33 स्टोर करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। अगेन मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करूँ ज़रा b की, तो अगेन हम लोग का b का टाइप ऑफ क्या है? नंबर है। इवन तो मैंने निगेटिव नंबर स्टोर किया हुआ है। थोड़ा सा डेसिमल नंबर पे भी चेक कर लिया जाए। मैं अगर यहाँ पे c क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज दैट 3.4, और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ c चेक करता हूँ तो अगेन नंबर है। इवन तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर स्टोर करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव डेसिमल नंबर स्टोर कर दूँ, d=-33, एंटर प्रेस करता हूँ, d=-3.4। अब अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ डी का, तो अगेन ये नंबर टाइप का है। तो ये हम लोग के एक जावास्क्रिप्ट का एक बेनिफिट है कि ये हम लोग को एक्सप्लिसिट बताना नहीं पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं अपने वेरिएबल के अंदर। अगर हम लोग यही सेम चीज़ अपने कोई सी प्रोग्रामिंग में या फिर अपने जावा टाइप के प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, तो हम लोग को एक्सप्लिसिट बताना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे यहाँ पे 5 को स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे जावा के अंदर इंटीजर का यूज़ करना पड़ता। ये इंटीजर हम लोग का एक डेटा टाइप होता है। अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल नंबर को स्टोर करना होता, तो मुझे अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू का यूज़ करना होता, फ्लोट का यूज़ करना होता, फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना होता। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी a=5 को स्टोर करना चाहता हूँ, जो कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते थे, हम लोग अपने JS के अंदर सिंपल a=5 लिख देते थे। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो हम लोग का a है वो हम लोग के नंबर टाइप में चेंज रहता था। बट अगर मैं यही सेम चीज़ अपने जावा के अंदर स्टोर करना चाहूँगा और मैं यहाँ पे a=5 लिख दूँगा, तो हम लोग का एरर आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब हम लोग को एक्सप्लिसिट बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जो 5 स्टोर कर रहे हैं ये एक्चुअल में 5 है क्या। तो ये 5 हम लोग का क्या है, हम लोग का इंटीजर है, तो हम लोग को इसके आगे इंट लिखना पड़ता, इंट a इक्वल्स टू 5। सेम एस अगर मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू 3.2 रखता तो हम लोग का अपना b अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर है, तो ये हम लोग को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता कि यहाँ पे ये 3.2 हम लोग का एक नंबर टाइप है, तो ये हम लोग का b अगेन एक नंबर टाइप बन जाता। बट अगर मैं इसको जावा के अंदर b इक्वल्स टू 3.2 रख देता तो अगेन हम लोग को एरर आता। क्यों एरर आता? क्योंकि हम लोगों ने ये b को बताया नहीं कि हम लोग b के अंदर कौन से डेटा को स्टोर किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 3.2 डेटा हम लोग का एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसके लिए हम लोग के जावा के अंदर एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट b इक्वल्स टू 3.2 लिखेंगे, तब ये जावा जाके डिटेक्ट करेगा कि हाँ अब b के अंदर हम लोग का एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखा हुआ है, ठीक। तो ये होता है हम लोग का मेजर डिफरेंस जावा के अंदर या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये फंक्शनैलिटी हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही होता है, हम लोग के और अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर होता है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने नंबर के ऊपर कई टाइप के ऑपरेशंस कर पाते हैं, आपको याद हो तो, जैसे हम लोग अपने दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक a और b क्रिएट कर रखा हुआ है तो मैं अलग अलग इस पे ऑपरेशंस कर सकता हूँ, यानी कि 5 और 10 को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर ली। b नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर लिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे a प्लस b लिखता हूँ तो देखो आप 15 आ गया, यानी कि 10 और 5 15 हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी लिख दूँ तो यहाँ पे 5 आ गया। अब अगर मैं b माइनस ए लिख दूँ तब देखो आप यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव 5 आ गया, यानी कि एकदम परफेक्टली ये वर्क कर रहा है हम लोग के नंबर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे a इंटू बी कर दूँ तो यहाँ पे 50 आ गया। कैसे? 10 इंटू 5 हम लोग का 50 हो गया। अगर मैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं b डिवाइडेड बाई a करता हूँ तो यहाँ पे 0.5 आ गया। तो हम लोग अपने नंबर के ऊपर जैसे नॉर्मल ऑपरेशंस करते थे हम लोग सेम ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। इवन तो ये हम लोग का प्रोग्रामिंग है बट हम लोग सारे अपने मैथमेटिकल से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आप एक बार ज़रूर जा कर के इस नंबर डेटा टाइप पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के अंदर हम लोग कंप्लीट मन स्टैक को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी HTML कवर कर रखा है, हम लोगों का CSS एडवांस चल रहा है जिसके अंदर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, और इधर हम लोग का जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।